पंचायत के बाद मुखिया जी या सरपंच साहब क्या आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी इस हालात में देखने के लिए कि आप किस कंडीशन में हैं? कोई भी आदमी नहीं आया है, हम ही गए हैं उनके पास से, कोई सहारा नहीं। कोई ना, कोई इंसाफ है नहीं हमारा गरीब आदमी के। 4 घर हरिजन हती पीछे उ सब गेट पर, गेट से निकले तो रास्ते घेरे कुछ करे मुसलमान लोग सब। क्या करे? रास्ता चल रहा है तो कुछ कुछ बोल रहा है, से बोलत खींच के मारन धमकी देलक। मानो कुछ कुछ बोलता भी हाँ, है। हाँ, बोलता कुछ है। बोलेगा तो मारेंगे। हाँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर के गोविंदपुर बेला पंचायत में हूं। दरअसल मैं आपके बीच इसलिए आया हूं और आपसे मेरा गुजारिश है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। कहा जाता है कि आज भी संविधान युग कहा जाता है। संविधान युग सिर्फ है तो सिर्फ बैनर पर है, संविधान युग है तो सिर्फ मंचों पर है, मगर संविधान युग की मैं सच दिखा रहा हूं कि संविधान को रहते हुए, संवैधानिक अधिकार रहते हुए, कानूनन अधिकार रहते हुए, मौलिक अधिकार रहते हुए एक गरीब व्यक्ति को, एक मजदूर व्यक्ति को, एक दलित व्यक्ति को किस तरह उनके शरीर के जो कई अंग है, कई पार्ट को बेरहमी से तोड़ दिया जाता है, जख्मी कर दिया जाता है। आइए हम उन परिवार से रूबरू होते हैं और वीडियो के आप अंत तक बने रहेंगे। जी सबसे पहले नाम बताएंगे अपना? जी मेरा सुरेंद्र राम नाम हो। सुरेंद्र राम नाम है। आपके साथ जो घटित घटना है वह कैसे हुआ है? जी हम दूसरे के खेत में मजदूरी कर रहे थे, आलू पे मिट्टी चढ़ा रहे थे जी। वहाँ पे हम घर से खाना खा के गए, बीच खेत में हम खड़े थे। जो अपराधी था वो 2 जने से साथ में जा रहा था ऑटो लेकर। वो हमको गाली दिया कि ये साला चमार, तुम कहाँ यहाँ ठंड में मिट्टी चढ़ा रहे हो, से तुमको अकेला है, हम यहीं पर काट के गाड़ देंगे तो तुम क्या करोगे? हम बोले कि बाबू हम काम नहीं करेंगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे खाएगा, हम तो गरीब आदमी है। तो बोला है माधर चौथ, तुमको कौन बोला यहाँ काम करने के लिए? हम बोले कि अब हमको काम करने के लिए कौन बोलेगा, हम काम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से? फिर हम उससे पूछे कि बाबू तुमको ऐसा बोलने के लिए कौन बोल रहा है? बोला है माधर चौथ, हम तुमको बोल रहे हैं। बस हम बोले कि ठीक है, हम तुम्हारे यहाँ है, हम अकेला है, तुम हमको काट दो। इतना ही बोलना था कि वो लोग इधर उधर छुपा हुआ था, पहले से प्लानिंग बना रखा था वो लोग हमको मारने का। अब 4-5 आ गया और हमको पैर पे मारा, हम गिर गए। उसके बाद वो लोग मारना शुरू कर दिया। मारा तो मेरा ये कंधे पूरा फ्रैक्चर हो गया, पैर का नस दब गया जी। उसके बाद वहाँ से सब सामाजिक लोग फिर आए तो वो लोग फरार हो गए। फिर हमको सब उठा करके वहाँ से खाट पे लेके आया, यहाँ पे डॉक्टर सुई दिया, बोला कि इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल गया, वहाँ से आए, समाज के लोगों से पूछे, वो बोले कि अब तुमको जो समझ में आए वो कर सकते हो। फिर हम बोले कि FIR करते हैं। फिर वहाँ बोले समाज के लोग कि ठीक है FIR कर दिए हैं तो कोई बात नहीं है, पर समाज के लोगों से न्याय मिलेगा आपको, से एक बार समाज में आइए। यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो बोले तो हम बोले ठीक है, समाज से तो हम अलग नहीं है, समाज के न्याय में हम आएंगे। फिर समाज बैठे, हम उनके पास गए, जो भी निर्णय हुआ, जो भी मेरा साथ हुआ, उसके इलाज के लिए जो किया गया दंड, वो सरपंच साहब बोले कि हमारे पास 2 घंटे के अंदर में वो पैसे आ जाएंगे। 2 घंटे नहीं, हम कल होकर के फ़ोन किए। अच्छा, समाज जो बैठे वो कौन कौन लोग बैठे थे? समाज में माननीय सरपंच साहब थे और ये मुखिया जी थे, उसके बाद वार्ड मेंबर भी था, उसके बाद और भी गांव के लोग जाने माने थे, सम्मानित लोग थे, जब सम्मानित लोग थे। और उसके बाद वही लोग निर्णय किए कि जो इनके साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, इसका निर्णय होना चाहिए। तो वो लोग निर्णय किए कि इन लोगों को इसका इलाज के लिए जो खर्च है वो किया जाए। जब उन लोगों ने किया तय, खर्च किए, अब कि आपको इतना पैसा दिया जाएगा, ऐसा बोलूँ, इलाज के लिए हाँ 1.5 लाख रुपए पे वो लोग किए कि 1.5 लाख रुपए इनको दिया जाएगा। उसके बाद हमको बना था इसके लिए? पेपर बना, मगर उसमें पैसे का जिक्र नहीं किया गया। पंचनामा बना, मानो पंचायत हुआ, पंचनामा बनाया गया, मगर उसमें जो समाज के द्वारा राशि तय किया गया कि इनके जो शारीरिक नुकसान है, जो इलाज इतना का होगा, जो समाज का निर्भर हुआ कि कम से कम 1.5 लाख रुपए इनके इलाज में लगेंगे, हाथ से पैर, गर्दन सब जगह। तो 1.5 लाख रुपए पंचनामा में नहीं खोला गया। अच्छा, वो
पंचनामा सिर्फ बनाया गया, उस पर हमसे साइन करे, हम साइन कर दिए। फिर कल होकर हम फ़ोन किए सरपंच साहब को, तो बोले कि अभी पैसा वो लोग कोई जमा नहीं किया है, से अभी नहीं आया है कोई भी पैसा। हम बोले ठीक है। फिर हम जो अभी पंच में थे उनके पास फिर फ़ोन किए, मुन्ना सर के पास। वो भी बोले कि पैसा काहे नहीं जमा किया, से तुम सुरेंद्र रुक जाओ, हम फ़ोन करते हैं। फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर डबल में हम उनके पास फ़ोन किए तो बोले कि उन लोग शायद पैसा नहीं जमा करता है, लगता है उन लोगों को कि FIR होया हुआ है, हम पैसा नहीं जमा करेंगे। तो हम बोले ठीक है, से तुम अपना काम आगे बढ़ाओ। तो हमको पुलिस प्रशासन से भी अभी तक कोई निर्णय नहीं मिला है, नहीं समाज से सपोर्ट नहीं मिला है। सपोर्ट नहीं मिला है। वो आते हैं, गिरफ्तारी नहीं होता है, वो वापस चले जाते हैं। केस रजिस्टर्ड हो गया है, केस रजिस्टर हो गया है। मानो अभी तक प्रशासन धरपकड़ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। अपराधी जो है, जो आपके साथ मारपीट किया गया, आपको जख्मी किया, हाँ, वो बिंदास घूम रहा है। धमकी भी दिया जा रहा है हमको, आपको धमकी भी मिल रहा है। हाँ, कि केस उठाओ, नहीं तो तुम, हम और कोई नहीं है, हमारा इस जगह पे 2 ही 3 घर जमाल है। बोला जा रहा है कि तुमको यहाँ से उठवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बहुत तरह का धमकी मिलता है। नहीं तो आग फूंक आपकी देंगे। संख्या यहाँ पर कम है, इसलिए धमकी मिल रहा है। धमकी मिल रहा है। अच्छा जी, क्या कह रहे थे आप? क्या कहेंगे, हमको तो पति के मार कर अथी कर दिया, हम कैसे बाल बच्चा लेकर के, जब कोई न गाँव समाज नहीं साथ में, कोई निर्णय दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, थाना समाज कुछ निर्णय किया। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तक जो आपका इलाज हुआ है उसमें गांव के मुखिया जी हैं, सरपंच साहब है, कुछ आर्थिक सहयोग किए हैं इलाज के लिए? अभी तक कोई किसी ने नहीं किया है। अभी तक आर्थिक सहयोग कोई नहीं किया है। किया। यहाँ के जिला परिषद हैं, विधायक जी हैं, कोई ऐसा है कि आपको इस हालात में आर्थिक सहयोग किए हों? नहीं किए हैं। अभी तक कोई सहयोग नहीं मिला। सिर्फ मिला है तो आश्वासन मिला, आश्वासन मिला है, आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। चाहे वो समाज के तरफ से हो, चाहे पंच के तरफ से हो, चाहे प्रशासन के तरफ से हो, यही बात है ना? यही बात है। चलिए वाले में है। जैसे आपके साथ जो अपराधी हमला किया, जो आप बता रहे हैं कि 2 पहले फेस किया, फिर इधर उधर छुपा हुआ था, उन लोगों को आप पहचानते हैं? हाँ, 4 को पहचानते हैं। क्या नाम है उसका? एक मोहम्मद छोटिया सा है, एक मोहम्मद सद्दाम सा है, शमशाद सा, और एक मोहम्मद नियाज सा है, और एक मोहम्मद फारूक सा है। सारा शाहरुख। हाँ। सारे जो ये 4 है, 4 ये इसी गांव के हैं? हाँ, इसी गांव के हैं, इसी वार्ड के हैं। अच्छा, इसी वार्ड के? हाँ, इसी वार्ड के। तो क्या लग रहा है आपको, अब समाज पर भरोसा है? समाज से हमको तो समाज पर भरोसा ही था, तभी तो समाज के बात माने हम। था, अब है कि नहीं है? अब तो इतना दिन हो गया, मगर हमको कोई ये नहीं हुआ। जब वो लोग समाज, वही लोग बैठा करके या समाज के बाद समाज में हाँ भर के अब बाद में ना कहिए, तो अब कैसे विश्वास किया जाए? पंचायत के बाद मुखिया जी या सरपंच साहब क्या आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपकी इस हालात में देखने के लिए कि आप किस कंडीशन में हैं? कोई भी आदमी नहीं आया है, हम ही गए हैं उनके पास से, कोई सहारा नहीं बना। कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है यहाँ देखने। चलिए, हमारे बीच कुछ और महिला हैं, हम उनसे भी जानेंगे जो इसी जगह के हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी तक इन परिवार का जो कहीं ना कहीं डर का माहौल में जी रहे हैं, कहते हैं कि धमकी मिल रहा है, अभी तक ना तो कोई सामाजिक इंसाफ मिला है और न ही कानून। क्या लग रहा है आप लोगों को? कोई इंसाफे नहीं हमारा गरीब आदमी के। 4 घर हरिजन हती पीछे, उ सब गेट पर, गेट से निकले तो रास्ते घेरे छै, कुछ करे छै मुसलमान लोग से। मानो रास्ता भी बंद करने का होता है। बहुत कुछ बोलबो करे छै जी, क्या करे? रास्ता चल रहा है तो कुछ बोल रहा है, जे से बोलत खींच के मारम, धमकी देलक। मानो कुछ बोलता भी है। हाँ, बोलता कुछ बोलेगा तो मारेंगे। हाँ। तो यहाँ के मुखिया जी और सरपंच साहब, कोई हमरा सके सहारा, कोई सहारा ना हमरा सके। जैसे मुखिया जी और सरपंच साहब कोई कहाँ, सब फैसला कर दिए, लेकिन हुनकर से फैसला हम सब मान लेलिए। आ तेकरा बाद कहलखिन कि इलाज करावे वाला पैसा मिल जाएगा, समाज लेकर रहो, तो कोई कहाँ कुछ न मिल। अभी तक न पैसा मिला, न कोई हालचाल पूछने आया है? नहीं, कोई नहीं आया जी नहीं। तो आप देख ही सकते हैं, क्योंकि जो स्थिति है, जो यहाँ का बदहाल है, सिर्फ समाज सेवी के नाम पर ढिंढोरा पीटा जाता है। क्योंकि
मैं भी ऐसे परिवार के पास हूँ जो यहाँ पर इस परिवार जो है वह दलित परिवार है, और दलित परिवार होने के नाते कहीं ना कहीं यह परिवार को शोषण किया जाता है और इन परिवार को धमकी दिया जाता है। धमकी तो बाद में दिया गया है, मगर इन परिवार में जो कमाने वाले थे, जो मजदूरी करने वाले थे, जिनका नाम सुरेंद्र राम है, उनको तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले बुरी तरह जख्मी कर दिया जाता है। उनके शारीरिक अंग जो है उसको कई जगह जख्मी कर दिया जाता है, जो तकरीबन हफ्ता दिन से बेड रेस्ट में पड़े हुए हैं। जो सुरेंद्र राम जी हैं और उनके परिवार के लोग हैं, उनके आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी दावे हैं कि जब इनके साथ मारपीट हुआ तो हमने इनको इलाज के लिए पातेपुर स्वास्थ्य केंद्र पर ले गया और उसके बाद स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया। मगर गांव के लोग जो हैं वह समाज के जो प्रतिनिधि कहे जाते हैं, चाहे वो मुखिया जी हो, चाहे सरपंच साहब हो, वह थाने पर आवेदन जाने के बाद जब यह कानून में न्याय के लिए गुहार लगाते हैं, तब गांव के मुखिया जी और सरपंच साहब इनसे कहते हैं कि हम लोग आपस में बैठ लेंगे और आपके साथ जो भी हुआ है वह बर्बरता का हम लोग न्याय करेंगे, इंसाफ दिलाएंगे। समाज तो बैठते हैं, निर्णय की डिसीजन में जाते हैं। सरपंच साहब कहते हैं कि हम न्याय कर चुके हैं, मगर न्याय में मिला है तो सिर्फ आश्वासन मिला है। न्याय में घोषणा किया जाता है कि इन परिवार को इतना जख्मी किया जाता है जो इनके इलाज में तकरीबन 1.5 लाख रुपए खर्च होगा। इसी समाज के लोग डिसीजन लेते हैं, इसी समाज के मुखिया जी डिसीजन लेते हैं, इसी पंचायत के सरपंच साहब डिसीजन लेते हैं, मगर डिसीजन लेने के बाद अगर मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। और यह परिवार जो है सिर्फ मजदूरी पर डिपेंड था, और मजदूरी के अलावा मैं कैमरा पर्सन से थोड़ा निवेदन करूंगा, इनकी घर की कंडीशन को आप दिखाइए कि यह परिवार जो है सिर्फ मजदूरी के अलावा और मजदूरी पर ही डिपेंड रहते हैं। मगर इन परिवार के साथ जो हुआ है, बर्बरता हुआ है, कहीं ना कहीं गैर इंसाफ हुआ है, कहीं ना कहीं एक दलित समाज के नाते, गरीब होने के नाते इन परिवार को शोषण किया जा रहा है। और इन परिवार का ये भी दावा है कि घटना के बाद, पंचायत के बाद जो हमारे ऊपर तरह तरह की दबाव होता है, जो आस पड़ोस की महिला है उनका भी कहना है कि जब हम रास्ते से निकलते हैं तो ऐसे अटपटांग बातें बोला जाता है, जो हम अगर उसकी जवाब दो तो हमारे ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो 3-4 घर जो दलित परिवार है वह दबाव में है, कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशराइज किया जाता है, इनको शोषण किया जाता है। तो गुजारिश है हमें मुखिया जी से, गुजारिश है सरपंच साहब से कि सिर्फ चुनाव में आप बैनर के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से समाज सेवी का ढिढोरा पीटते हैं। अगर आपका समाज सेवी जमीन पर होता तो आज इन परिवार को न्याय मिलता। आज आपके जो समाज सेवी है वह इस पंचायत में होता, इन परिवार तक होता, तो आज इनको इंसाफ मिल गया होता। सरपंच साहब, मुखिया जी, अगर इन परिवार को आप न्याय चाहते हैं तो आप प्रशासनिक सपोर्ट कीजिए और कानूनन जो व्यक्ति अपराधी है, जो इनके शारीरिक जख्मी किया है, जो इनके परिवार को शोषण कर रहा है, जो इनके आस पड़ोस पर दबाव बना रहा है कि आप मुकदमा वापस लो, नहीं तो फिर तुम लोगों को इससे भी बुरा अंजाम करेंगे, तो आप लोग अविलंब थाने पर जाकर थाना अध्यक्ष महोदय से मिलिए और इन परिवार को इंसाफ दिलाइए। घटना कहीं और की नहीं है बल्कि बलिगांव थाना क्षेत्र की है। अब तकरीबन 1 हफ्ता हो चुका है, आज दिनांक 13 तारीख है और घटना 4 तारीख की है, मगर प्रशासन मिलता है तो आश्वासन मिलता है, थाना अध्यक्ष से मिलता है तो आश्वासन मिलता है, जो इस आवेदन के इंचार्ज हैं उनसे मिलता है तो सिर्फ आश्वासन मिलता है। जो आरती कुमारी है इस केस के इंचार्ज, वह अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार करने में नाकाम है। उनकी जो अभी तक जो इस केस में कहीं ना कहीं जो वेरिफिकेशन है उसमें भी नकाब है और अपराधी जो है वह बिंदास घूम रहे हैं। तो सवाल, बहुत बड़ी सवाल है वैशाली पुलिस पर, बहुत बड़ी सवाल है बलिगांव थाना पर, बहुत बड़ी सवाल है इस केस की आईओ आरती कुमारी पर कि हफ्ता दिन हो चुका है और अपराधी बिंदास घूम रहा है। क्या आरती कुमारी अपराधी को गिरफ्तार क्यों नहीं करती? तो आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे और फेसबुक पेज पे फॉलो
करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे कि क्या इस पंचायत के मुखिया जी और सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी कितने बड़े समाज सेवी है, क्या बैनर तक समाज सेवी है, या ज़मीन तक भी समाज सेवी है, क्या शोषित परिवार तक भी समाज सेवी है। तमाम प्रतिक्रिया जो है वह आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।